ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे, ईरान हमारे मौक़िफ़ के करीब आ रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग का दावा। सिंगापुर में एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। धमकी दी कि अगर ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर ना पहुँच सके तो दोबारा हमले शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात जारी। मुहाजिरीन की 12 सीटों के खात्मे समेत 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर बातचीत। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। मुज़ाकरात में राना सना, क़मर ज़मान कायरा, परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान शरीक। और पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 201 रन का हदफ। कैंगरूज 45वें ओवर में 200 रन पर ढेर हो गए। डेब्यू करने वाले अरफात मिन्हास की शानदार बॉलिंग 5 शिकार किए। वनडे डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। हदफ की ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक गर्दिश करती अफवाहों में कोई सदाकत नहीं और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर गैर तब्दील शुदा है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा सागरार ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ उसी सूरत में किसी पेशरफ्त को कबूल करेगा जब 1967 से कबल की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया जाए। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में बेहतरी। अमरीका ईरान में मुमकिन मुआहदे का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $91.12 फी बैरल तक कमी, जबकि अमरीकी खाम तेल WTI $87.36 फी बैरल, मर्बन ऑयल $90.5 फी बैरल की सतह पर आ गया। पेट्रोल की कीमत ₹381, लेकिन आवाम से ₹141 फी लीटर लेवी और दीगर टैक्सेस की वसूली, यानी 1000 का पेट्रोल डलवाएं तो 600 का पेट्रोल पाएं और ₹400 लेवी और टैक्सेस अदा करें। हुकूमत ने फरवरी से अब तक पेट्रोल पर 400 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया। हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें टैक्स कलेक्शन टोल बन गया। पेट्रोल की कीमत ₹250 पर लाकर 3 साल के लिए मुंजमद की जाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कुश्ती हो रही है। दोनों जमातों ने मिलकर शहर कैद को तबाह कर दिया। करप्शन और लूट मार का नाम पीपल्स पार्टी और MQM है। BISP में नाम बेनजीर का है, काम बेजमीरों का है। आइंदा माली साल में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, किस शोबे को मिलेगा रिलीफ और किस पर पड़ेगा मजीद बोझ। वफाकी हुकूमत 5 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। सदर मुमलिकत ने 5 जून को सेनेट और कौमी असम्बली इजलास तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास 5 जून की शाम 5 बजे और सेनेट इजलास शाम 6 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी 5 जून को होगा, जिसमें बजट की मंजूरी दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22, इस्लामी तहरीक के 10, जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवार मैदान में। GB असम्बली के 24 हलकों में इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। 9,58,480 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बंदिश। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की शदीद तनकीद। बेहिसी और नाअहली की भी कोई हद होती है। इस मामले पर दहशतगर्दी की इत्तला की कहानी ना सुनाई जाए। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि आज उन्हें इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोक रखी थी। निजी एयरलाइन एयर ब्लू ने भी परवाज को मुकर्रर वक्त से पहले क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से उन समेत 13 मुसाफिर स्कर्दू जाने वाली परवाज से महरूम रह गए। एयरपोर्ट के अतराफ सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शदीद गर्मी में परेशान खड़े रहे। दर्जनों दीगर मुसाफिरों की भी परवाजों की छुट्टी हो गई। सरकारी हज स्कीम के 1,19,000 हाजियों की वतन वापसी के इंतजामात मुकम्मल। बाद अज हज ऑपरेशन कल से शुरू होगा। हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाजों का आगाज कल से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत पहली हज परवाज कल रात जद्दा से रवाना होकर 1 जून की सुबह सियालकोट पहुंचेगी। पहली परवाज से 391 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे। हज ऑपरेशन के पहले रोज इस्लामाबाद में 5 और कराची और लाहौर में 4 परवाजें पहुंचेंगी। 1 जून को 22 और 2 जून को 23 परवाजें हाजियों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 471 परवाजों से हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा।
शहर कैद की इंतजामिया के सफाई के दावे धरे के धरे। कराची में ईद के चौथे रोज भी जगह जगह गंदगी के ढेर। सोल्जर बाजार की सड़कों और गलियों में ताहाल आलाइशें पड़ी हुई हैं। ताफों से इलाका मकीनों का सांस लेना भी मुहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ईद पर मेजर सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद मरियम नवाज का पहला सवाल सूबे की सफाई से मुताल्लिक़ था। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने बताया कि सुथरा पंजाब की टीमों ने ईद के दिनों में इंतहाई जांफिशानी से काम किया है। पंजाब के तमाम इदारों और जिला इंतजामिया ने मिलकर काम किया। और पेशावर और चारसद्दा के संगम पर सर दरियाब में ईद के चौथे रोज अवामी रश। शहरी बड़ी तादाद में तफरीही मुकाम पर पहुंच गए। दरियाए काबुल के दिलकश मनाजिर और खुशगवार मौसम ने शहरियों की तवज्जो खींच ली। बच्चे झूलों जबकि नौजवान ऊंट और घुड़सवारी से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। कश्ती रानी, बोटिंग और खाने के स्टॉल्स पर भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद।